तब कथा आते हैं। वीर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा लिंगे वीरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं, महाराज सूत जी महाराज एक बात बतलाइए, भगवान जितने भी भगवान हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, इंद्र इत्यादि देवता, इन सब की पूजा होती है कैसे? प्रतिमा स्वरूप, फोटो में या मूर्ति में एक तरीके से पूजा होती है, या फिर ध्यान करके। दूसरा कोई उपाय है क्या? नहीं है। भगवान की पूजा मूर्ति स्वरूप होती है, पर भगवान भोलेनाथ में ऐसा क्या है कि जिनकी पूजा मूर्ति स्वरूप भी होती है और पिंड स्वरूप शिवलिंग के स्वरूप भी होती है। वीर मात्रे तो सर्वत्र पूजन्ते देवतागणः लिंगे वीरे च सर्वत्र। भगवान भोलेनाथ की पूजा ही दो तरीके से क्यों होती है? एक तो शिवलिंग स्वरूप और एक मूर्ति स्वरूप। अन्य किसी देवी देवता का दूसरा स्वरूप आपने नहीं देखा होगा। भगवान विष्णु की पूजा करना है तो विष्णु जी की या फोटो होगी या प्रतिमा होगी, एक ही स्वरूप होगा। पर शिवलिंग जैसा किसी का पिंड नहीं पूजता पृथ्वी में। ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? तब सूत जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों शिवोनोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरुमुखाच्युतम शिवे को ब्रह्म रूपत्वा पिन्नस्काल परिकीर्तितः। सूत जी महाराज कहते हैं, देखो ऋषियों, अन्य सभी देवता देव स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, पर अकेले एक भोलेनाथ ऐसे हैं जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो दोनों प्रकार से कल्याण करते हैं। इसीलिए इनकी पूजा पिंड स्वरूप और मूर्ति स्वरूप दोनों स्वरूपों में की जाती है। तो जानने की इच्छा हुई, बोले महाराज कब से यह पूजा प्रारंभ हुई? शिवरात्रि व्रत करते हैं ना सभी लोग, शिवरात्रि व्रत करते हैं। शिवरात्रि पूजन कब से प्रारंभ हुआ और सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने करी? इस कथा में यही समझना है। एक समय की बात है, कालांतर में जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो भगवान शिव ने अपने वाम अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया और दाहिने अंग से ब्रह्मा को। विष्णु भगवान तो शयन करने लगे, पर ब्रह्मा की उत्पत्ति कालांतर कल्प के स्वरूप कमल से भी हुई। जो शिव का दक्षिण अंग से जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वो कमल के स्रोत से उत्पन्न हुए, कमल में। जब ब्रह्मा जी कमल में उत्पन्न हुए तो उन्होंने चारों तरफ देखा, संसार में जल ही जल है। सोचा पता लगाया जाए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कमल की नाल में चले गए, जो डंडी थी ना उसी के अंदर। हजारों वर्षों तक कमल की नाल पकड़ के नीचे चले गए, कुछ पता नहीं लगा। फिर वापस आ गए, फिर चारों तरफ देखा, करें भी तो क्या, उपाय ही क्या है, कर ही क्या सकते हैं। पुनः उसी नाल के अंदर गए और हजारों वर्षों तक नीचे जाते जाते वह समय आया कि ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास पहुंच गए।
ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को देखा, विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, खड़े हो गए। खड़े होकर के बोले भगवान ये कौन है ये बालक? मन में विचार किया, क्योंकि अब देखो पूरी सृष्टि में भोलेनाथ तो अदृश्य हैं, कैलाश पर सिर्फ ब्रह्मा है और विष्णु, दो देवता हैं, अभी सृष्टि हुई नहीं, तब की कथा है। मैंने निवेदन किया कि ये जो शिव महापुराण की कथा है ये देवताओं की कथा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कौन बालक है, लेटा है। ऐसे ही वो जाकर के बोला वत्स विष्णु महामाना मागितम कलवेगतः। देखा विष्णु भगवान को, बड़े बोले बेटा सो रहे हो, उठो और मुझे ब्रह्मा को प्रणाम करो। आश्चर्य की बात है, अगर बेटा पिता बेटे को बेटा बोले तब तो ठीक है, अगर बेटा पलट करके बाप से ये बोले कि पिताजी मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तो बोलो बेटा की क्या हालत होगी। आप लोग कल्पना करो उस बेटे की क्या हालत होगी, वो कहीं का बचेगा? अगर जरा भी पिताजी ठीक ठाक होंगे तो इतना प्रसाद देंगे कि वो दोबारा बचेगा ही नहीं किसी का, ना घर का ना। वैसे भी घरों में लड़ाई होती है, अगर बेटे की तेज आवाज हो गई तो पिताजी यही कहते हैं मैं बाप ना बनो, आराम से रहो, है ना परीक्षित जी? संसार में पिता का बड़ा झंझट है, लोग तुरंत पिता बनना चाहते हैं और इस बातों में अनेक झगड़े भी हुए हैं। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, सोचा मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्यों? सारे संसार का पिता मैं, मुझसे संसार की सृष्टि हुई, मुझसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और आज ये ब्रह्मा कह रहे हैं कि बेटा। विष्णु भगवान ने जल्दी से आंख खोली, देखा अरे ब्रह्मा, मुस्कुराए, मजाक कर रहे होगे, क्या बात है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले तुमने सुना नहीं, मेरा नाम आदर से लो, मैं पिता हूं तुम्हारा। भगवान विष्णु बोले लगता है तबीयत ठीक है। ब्रह्मा जी बोले मुझे क्या हुआ? विष्णु भगवान बोले मुझे लग रहा है कि कहीं से भांग वांग धतूरा तूरा खा के आ गए। क्यों? तुमको पता नहीं इस संसार का संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता मैं विष्णु। अब विष्णु भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं नारायण हूं, लोग मुझे प्रणाम करते हैं, तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है, तुम कह रहे हो कि मैं तुमको प्रणाम करूं? भगवान ब्रह्मा बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब उत्पन्न हुआ हूं तो चारों तरफ जल था और इस संसार का रचयिता सब कुछ मैं ही हूं। विष्णु भगवान ने कहा आप मानोगे नहीं? बोले नहीं। ठीक है तो फिर क्या है, जब बालक बात नहीं मानता तो घर के वयोवृद्ध क्या करते हैं, कान पकड़ के दो चार, बोले अब तबीयत ठीक रहेगी। विष्णु भगवान बोले जाओ ब्रह्मा जी, लौट जाओ, कुछ दिन तपस्या करके आना, भजन करके आओ, समझ जाओगे। ब्रह्मा जी ना आज माने ना कल माने। स्वयं भगवान विष्णु ने उठाया गदा और दो चार गदा लगाए ब्रह्मा जी को। बोले ब्रह्मा जी अब समझ में आया कौन किसका पिता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मुझे प्रहार किया। सो ब्रह्मा जी भी गदा उठा करके दोनों ही परस्पर युद्ध करने लगे। सृष्टि में प्रलय के बादल आ गए, आकाश में जोर से बादल की गड़गड़ाहट होने लगी। युद्ध इतना विशाल हुआ, इतना विशाल हुआ कि धरती, अंबर, डगमग, दिग्गज डोले, सब कुछ डोलने लगा। यहां तक कि युद्ध की सीमा हुई कि साक्षात ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र को ले लिया और भगवान विष्णु ने नारायण अस्त्र का प्रयोग करना चाहा। इतने ही में कुछ देवता भागे भागे गए, बोले महादेव त्राहि माम त्राहि माम। महादेव बोले क्या हुआ?
अरे महाराज, आप यहाँ बैठे हो, आप ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही आपस में युद्ध कर रहे हैं। एक ने ब्रह्मास्त्र ले लिया, एक ने नारायण अस्त्र ले लिया, प्रलय के बादल आ गए हैं। अगर एक क्षण भी लेट हो गए तो महाराज दोनों ही छोड़ देंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। कोई किसी से कम नहीं, ना ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र खाली जाने वाला है, न नारायण का नारायण अस्त्र। महादेव मुस्कुराए, जाओ देवताओं। जैसे ही देवता लौटे वैसे ही दोनों ही, एक तरफ ब्रह्मास्त्र है, एक तरफ विष्णु अस्त्र है, दोनों के मध्य में है। मस्त्रितानम जगदिदम मस्या मनुष्येताम ही चोखरात। दोनों के बीच में भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक विशाल शिवलिंग अग्नि के समान धधकते हुए पृथ्वी को फाड़ करके आकाश को चीरते हुए अंबर तक पहुंच गया और शिवलिंग दोनों के बीच में प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। अब यह शिवलिंग इतने विशाल अग्नि के समान धधकता हुआ एक खंभा दिखा और भगवान भोलेनाथ की उस शिवलिंग को देख करके ना ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गए और विष्णु जी का नारायण अस्त्र भी शांत हो गए। दोनों ही सोचने लगे, भैया ये कौन सी वस्तु है, क्या है? इसने दोनों का विवाद शांत करा दिया। विष्णु भगवान बोले, कुछ समझ में आया क्या? बोले, कौन किसका बाप है इस बात का बाद में पता लगाना, पर सामने जो खड़े हैं ना, ये हम दोनों के बाप हैं। क्यों? ब्रह्मा जी बोले, मुझे अभिमान अपने ब्रह्मास्त्र का था, तुम्हें नारायण अस्त्र का था, और ये दोनों ही अस्त्र इनके सामने निशस्त्र हो गए, यानी ये सबसे शक्तिशाली है। क्या किया जाए? बोले, काम करो, चल के इनका पता लगाया जाए, ये कौन है, कहां से आए हैं, और कंडीशन, एक शर्त रखे। ब्रह्मा जी बोले, काम करो, इस स्तंभ का पता लगाते हैं। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, तुम विष्णु नीचे की ओर जाओ, और जो व्यक्ति पहले पता लगा लेगा वही दूसरे का क्या होगा? कथा में सोना भी मना है। कथा में सोना नहीं है, नहीं अजगर बनोगे। हर हर महादेव। बोले, जो व्यक्ति पहले पता लगाएगा वही बाप बनेगा। ठीक है। अब विष्णु भगवान ने 12 का अवतार धारण किया और नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी ने हंस का स्वरूप धारण किया और ऊपर की ओर गए। हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक ऊपर की ओर भागते चले गए। विष्णु जी नीचे की ओर गए, अंत का पता नहीं चला। फिर दोनों ही लौट के आए, बीच में मिले। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें पता चला ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले, नहीं। विष्णु तुम्हें? विष्णु जी बोले, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, फिर से प्रयास करते हैं। दोनों ही देवता फिर गए, ब्रह्मा जी ऊपर और विष्णु जी नीचे। हजारों वर्षों बाद पुनः लौट करके आए, बोले, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। पुनः तीसरी बार गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसे तो हम बार बार जाएंगे और इस स्तंभ का कुछ पता नहीं चल रहा है। दोनों ही के स्वरूप अलग है। जब विष्णु भगवान नीचे की ओर गए तो 12 बन के गए। इसी प्रकार से 12 कल्पों की उत्पत्ति हो गई। एक कल्प में 7 युग आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये चारों युगों को मिला करके एक कल्प होता है। इसी प्रकार से 12 कल्पों की उत्पत्ति हुई। हंस का स्वरूप धारण करके
भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, क्योंकि हंस आकाश में जोर से उड़ता है और वाराह पृथ्वी में जोर से जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने वाराह का स्वरूप बनाया और भगवान ब्रह्मा ने जब हजारों वर्षों बाद विष्णु भगवान लौटे, साथ में उधर से ब्रह्मा भी लौटे, दोनों ही उदास थे। पर एक विकल्प मिला, किसको? भगवान ब्रह्मा। ऊपर से एक पुष्प केतकी का लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा, मन में विचार आया, युक्ति मिल गई। भैया तुम कहां से आए हो केतकी के पुष्प? पुष्प बोला, महाराज पता नहीं, जब ये स्तंभ कभी प्रकट हुआ होगा तब मैं किसी तालाब में था, उस तालाब से उखड़ करके मैं गिरा, तब से आज तक गिरते लाखों वर्षों से गिर रहा हूं, अभी तक इसका अंत नहीं पता। ब्रह्मा जी बोले, काम करोगे क्या? तुम मेरे साथ चलो। एक बालक झूठ बोल रहा है कि मैंने इस स्तंभ का पता लगा लिया, और वास्तविकता तो यह है कि इस स्तंभ का कोई भी पता नहीं लगा पाया। पुष्प बोला तो? बोले काम करो, चल के झूठ बोल दो, बोल देना विष्णु के सामने कि हाँ ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया है, ऊपर कुछ नहीं है, ये स्तंभ का मध्य जो है अंत ब्रह्मा जी ने देख लिया है। पुष्प बोला, महाराज सबसे ज्यादा पाप झूठी गवाही में होता है। आजकल लोग थोड़ी सी लालच के बस झूठी गवाही देते हैं। ध्यान देना, यदि आपकी झूठ बोलने से किसी व्यक्ति को संकट उत्पन्न हो गया तो उस व्यक्ति के संकट का संपूर्ण पाप आपको लगेगा। जितने क्षण, जितने दिन वह व्यक्ति कष्ट में रहेगा, वह कष्ट आपको, आपके परिवार को किसी ना किसी तरीके से भुगतना पड़ेगा। ये सत्य है। इसीलिए झूठी गवाही देने से बचें, झूठ ना बोलें कभी किसी से। केतकी के पुष्प ने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता। ब्रह्मा जी ने लालच दिया। कहते हैं लालच बुरी बलाए। लालच दिया, भैया अगर तुम मेरी बात मानोगे ना तो मैं ब्रह्मा तुमको सर्वप्रथम पूजनीय बना दूंगा। केतकी ने पुष्प ने कहा, यह तो अच्छी बात है, और फिर सामने भी तो बालक ही है। चलो ठीक है महाराज, बोल दूंगा। केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मा जी आए, उधर विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान अकेले और ब्रह्मा जी दो लोग के साथ। ध्यान दीजिएगा, सत्य अकेला होता है, सत्य के साथ कोई नहीं होता। झूठ के हजारों समर्थक होते हैं, हजारों साथी होते हैं, हजारों लोग सलाह देते हैं, सहयोग करते हैं, पर सत्य वाला व्यक्ति अकेले होगा। पर ध्यान देना, झूठ कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश हो जाता है। पर सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजय नहीं हो सकता। इसीलिए विजयी हमेशा सत्य की होते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिले। विष्णु जी ने कहा, महाराज तुमने पता लगाया? ब्रह्मा जी बोले, हाँ विष्णु मैंने पता लगा लिया। विश्वास ना हो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। केतकी के पुष्प के तरफ देखा, ज्यों केतकी के पुष्प ने हाँ किया, वैसे ही दोनों के बीच में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ प्रकट हो गए। ब्रह्मा तुमने क्या बोला? तुमने इस स्तंभ का पता लगाया? क्रोध आ गया। केतकी के पुष्प तुमने गवाही दी, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद हर एक पुष्प मेरी पूजा में होगा, लेकिन केतकी का पुष्प गलती से भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर किसी ने गलती से भी केतकी का पुष्प चढ़ा दिया तो उसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा
तुमने झूठ बोला। शंकर जी को क्रोध आया और उनके क्रोध से भौहें टेढ़ी हुई और उन भ्रकुटी के बीच से भैख्यातम भ्रुवुर्मध्यात् ब्रह्मादर्शो जिघांसधि। उन भौहों के मध्य से एक पुरुष प्रकट हुआ, काला काला साक्षात शिव के स्वरूप में और भगवान शंकर के समान बलवान। उस पुरुष ने देखा, महाराज आदेश करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा इन्होंने झूठ बोला है। उस पुरुष ने अपने पैर का नाखून तोड़ा और नाखून तोड़ के जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था वह एक मुख ब्रह्मा का काट दिया। और जो पुरुष प्रकट हुआ था उसका नाम है भैरव। बोलिए भैरव महाराज की जय हो। ब्रह्मा को झूठ बोलने के कारण अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ही महादेव के शरण में गए। बोले बाबा कल्याण करो, कृपा करो। अरे आप तो सबका कल्याण करने वाले हो, जन जन का कल्याण करते हो महादेव। हम आपकी शरण में हैं और शरण में जाने के बाद मरण नहीं हो सकता, अनहित नहीं हो सकता। महादेव कृपा कर। महादेव ने जो कृपा की दृष्टि से निहारा, भगवान विष्णु कहते हैं आइए हम आप भी कहते हैं, और जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जय हो शंकर भगवान की। मंगल में मुक्ति के दाता। मंगल में मुक्ति के दाता। विघ्न विनाशक सुख के दाता। विघ्न विनाशक सुख के दाता। मंगल में मुक्ति के दाता। मंगल में मुक्ति के दाता। विघ्न विनाशक सुख के दाता। विघ्न विनाशक सुख के दाता। मंगल में मुक्ति के दाता। मंगल में मुक्ति के दाता। विघ्न विनाशक सब के दाता। विघ्न विनाशक सुख के दाता। सबको सबको अभय